टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक और पूरा का पूरा देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अगर इस टॉपिक पर पीछे भी वीडियो लेक्चर बना हुआ है तो पहले लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को साइन 6 थीटा बाई साइन थीटा को एक ऐसा पॉलिनोमियल में व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है जिसमें ओनली कॉस थीटा दिखाई दे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे कि सिंस कि साइन एन थीटा का जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि NC1 cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, माइनस NC3 cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा प्लस NC5 cos टू द पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब इसको जो है एक्सप्रेस करेंगे, देखिए व्यक्त करेंगे कि सिंस साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो साइन 6 थीटा यानी ये देखिए इस फार्मूला से अगर इक्वेट किया जाए तो n का वैल्यू 6 है, ठीक, तो n का वैल्यू 6 है तो यहाँ पर अब जो है लिखाएगा 6c1 cos टू द पावर 5 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 6c3 इंटू कॉस टू द पावर 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, ठीक है, प्लस 6c5 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा, ठीक है। ऊपर वाला का एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि देखिए अब इससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आगे जो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा आपको NC7 आएगा और यहाँ पर n के जगह पर 6 है तो 6c7 लिखना जो है रॉन्ग है, ठीक है, 6c7 नहीं हो सकता है, इसलिए आगे जो है नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में जो है साइन थीटा लिख दिए। अब जो है साइन थीटा ऊपर से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 6c1 का वैल्यू होता है 6 इंटू कॉस टू द पावर हो गया 5 थीटा माइनस 6c3 का वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, 6c3 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, तो यहाँ पर आपको 20 आ गया, तो माइनस 20 इंटू कॉस क्यू थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा कॉमन होकर कैंसिल हुआ है, प्लस 6c5 को भी आप 6 लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा यहाँ पर बचा रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से आगे बढ़े तो 6 इंटू कॉस टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 कॉस क्यू थीटा, ठीक है, थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करते चलिए आप इस सब को, तो 6 इंटू कॉस टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 कॉस क्यू थीटा प्लस 20 कॉस टू द पावर 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो 6 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
cos टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है। यहाँ 6 cos टू दी पावर 5 थीटा माइनस 20, देखिए इस दोनों को तो तब तक ऐड किया जा सकता है, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 cos क्यू थीटा, ये तो इसमें चला गया है। यहाँ पर प्लस 6 cos थीटा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 6 cos टू दी पावर 5 थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए अब इसको फिर ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 32 cos टू दी पावर 5 थीटा, इसको और इसको जब ऐड कीजिएगा तो माइनस 32 cos क्यू थीटा प्लस 6 इंटू कॉस थीटा। यही ये ऐसा पॉलिनोमियल हुआ जो कि ओनली कॉस में आ गया, ठीक है। ये देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ cos टू दी पावर 5 थीटा इक्वल टू है a cos थीटा प्लस b cos 3 थीटा प्लस c cos 5 थीटा, तब आपको जो है sin टू दी पावर 5 थीटा को इन टर्म्स ऑफ ABC लिखना है। तो देखिए ये cos टू दी पावर n थीटा वाला जो एक्सपेंशन सब था उस पर रिलेटेड है। तो सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग थियोरेटिकल ढंग से ही बनाते हैं इसको, कि जैसे जो है कि सिंस x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हेंस 1/x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे तो पहले cos टू दी पावर 5 थीटा जब निकालनी है तो इस दोनों को जब ऐड किया जाए, यानी 2 cos थीटा जब आएगा तो ये आएगा आपको x प्लस 1/x, ठीक है, यानी 2 cos थीटा। अब cos पर होल पावर 5 है तो दोनों तरफ होल पावर 5 करिए, तो x प्लस 1/x होल पावर 5, इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। तो 2 cos 2 टू दी पावर 5 cos टू दी पावर 5 थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो 5c0, ठीक है, 5c0 x टू दी पावर 5 प्लस 5c1 x टू दी पावर 4 इंटू 1/x प्लस 5c2 x टू दी पावर जो है 3 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 5c कितना, तो आपको जो है 3, तो x स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है, x क्यूब, ठीक है, और प्लस 5c4 x कितना, तो 1 हो जाएगा पावर इंटू 1/x टू दी पावर 4 और प्लस 5c5, यानी 1/x टू दी पावर 5। तो अब देखिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जैसे जो है 5c0 जो है इक्वल टू 5c5 आएगा, फिर जो है 5c1 जो है 5c4 आएगा, ठीक है, और 5c2 जो है 5c3 आएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू कितना देख लीजिए, तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4/2 यानी 10 आ जाएगा। ये आएगा कितना, तो 10। तो सबको यहाँ पर अब अप्लाई करते चलिए, जल्दी से काम हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 5 का मतलब हो गया यहाँ पर 32 इंटू कॉस टू दी पावर 5 थीटा इक्वल टू, देखा जाए यहाँ से जो होगा आपको 5c0 और 5c5 वाला को जब एक साथ करेंगे तो 5c0 कॉमन होगा जिसका वैल्यू 1, तो यहाँ पर जो है 5c0 कॉमन ले ही लीजिए पहले, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 एक साथ होगा, ठीक है, प्लस 5c1 5c4 एक समान है, तो 5c1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है,
अब यहाँ पर 5c2, तो यहाँ पर 5c2 कॉमन लेंगे आप, तो x प्लस यहाँ पर बचेगा 1/x, क्योंकि 5c2 5c3 इक्वल है। अब यहाँ पर हम लोग काम करें तो 5c0 का तो वैल्यू 1 होगा, और x⁵ का मतलब cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा डिमॉर्गन थ्योरम के अनुसार, और 1/x⁵ का मतलब cos 5 थीटा प्लस माइनस i sin 5 थीटा। तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये तो वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू इसका वैल्यू आएगा 2 cos 5 थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए, यहाँ से जब चलेंगे हम लोग तो 5c1 का वैल्यू आया 5 इंटू 2 इंटू cos 3 थीटा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5c2 का वैल्यू जो है कितना, तो 5c2 का वैल्यू आया है आपको 10, तो 10 इंटू ये जो आएगा इसी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इंटू जो है 2 cos थीटा। अब इसमें से 2 कॉमन होके इधर से 32 जाके कैंसिल होगा, तो cos 5 थीटा, ठीक है, cos 5 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1/16, 2 कॉमन होके कैंसिल हुआ है, इंटू cos 5 थीटा, ठीक है, प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये आएगा आपको। हाँ, यानी यहाँ से जो आया आपको देखिए कि 1/16 cos 5 थीटा प्लस 5/16 cos 3 थीटा, और प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी 10 बचा हुआ है, तो 10 बचा हुआ है, तो 10/16 को आप लिखेंगे कितना, यहाँ पर 10 बचा हुआ है सॉरी, तो 10/16 को आप लिखेंगे 5/8 इंटू cos थीटा। यानी अब देखिए, अब इससे अगर इक्वेट हम लोग करें, इसको अगर इक्वेट करें तो हेंस ए का जो वैल्यू आपको मिलेगा, अब देखिए ये जो है पहले है, तो ए का वैल्यू आपको मिलेगा 5/8, बी का वैल्यू मिलेगा 5/16, ठीक है, 5/16, और सी का वैल्यू मिलेगा आपको 1/16, ठीक। अब इस प्रकार से फिर से अब हम लोग साइन के बारे में चलेंगे। तो साइन के बारे में जब चलेंगे, देखिए sin 5 थीटा को ABC के फॉर्म में लिखना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको आएगा 2 इंटू आई, ठीक है, 2 इंटू आई साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा आपको x माइनस 1/x। अब इसका होल पावर 5 फिर करेंगे आप, तो 2 टू दी पावर 5 आई टू दी पावर 5 और साइन टू दी पावर 5 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, x टू दी पावर 5 माइनस, अब लिखते चलिए डायरेक्ट, तो माइनस यहाँ पर 5c1 का वैल्यू देखिए कितना है, 5c1 का वैल्यू 5, तो 5x टू दी पावर 4, ठीक है, और इंटू 1/x, ठीक है। फिर जो है 5c2 का वैल्यू कितना आएगा, तो 5c2 का वैल्यू आएगा आपको 10, तो प्लस है, प्लस 10 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x², बस वही सब लिखना है, अल्टरनेट करके माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 5c3 को भी आप जो है 10 लिखिएगा, तो यहाँ पर आएगा -10 इंटू x² इंटू 1/x, ठीक है, क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आगे जब लिखेंगे आप तो प्लस 5c4 का वैल्यू जो है फिर से 5 आएगा, तो 5 इंटू x इंटू 1/x टू दी पावर 4 और माइनस 1/x टू दी पावर 5। अब यहाँ से ढंग से फिर इसको सजाएंगे आप, तो 2 टू दी पावर 5 आई टू दी पावर 5 का मतलब आई साइन टू दी पावर 5 थीटा इक्वल टू x टू दी पावर 5 माइनस 1/x टू दी पावर 5, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखिए इसको जब एक साथ करेंगे तो -5 कॉमन होगा, तो x³ -1/x³, ठीक है। और इसको जब एक साथ करेंगे तो +10 कॉमन होगा, तो x - 1/x। हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे ये सब। अब यहाँ से जब चलेंगे तो देखिए फिर अब इसको x⁵ करना है, तो cos5θ + i sin5θ, इसको करना है तो cos5θ - i sin5θ, और दोनों को अब जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको जो है आएगा 2⁵ का मतलब, तो यहाँ पर हो गया आपको 32i sin⁵ इक्वल टू कितना, तो 2i sin5θ माइनस, ठीक है, 5 × 2i sin3θ प्लस 10 × 2i sin⁻θ। अब यहाँ से 2i कॉमन होकर फिर कैंसिल होगा, 1 16 हो जाएगा, 1/16 में जाएगा, यानी sin⁵5θ इक्वल टू 1/16 यहाँ पर लगेगा, देखिएगा। तो आपको जो है 1/16 sin5θ, ठीक है, -5/16 sin3θ और प्लस 5/8 sin⁻θ। अब ये सब वैल्यू आपको ABC के फॉर्म में निकालना है, तो बैठा दीजिए वहाँ पर। तो बैठाइएगा तो C के जगह पर 1/16θ है, तो यहाँ पर sin⁵5θ इक्वल टू C × sin5θ माइनस, देखिएगा 5/16 के जगह पर B बैठाना है, तो B sin3θ और प्लस A के जगह पर बैठाना है A, यहाँ पर 5/8 के जगह पर इंटू sin⁻θ। इसको अगर थोड़ा सा सजा देंगे अगर हम लोग, तो sin⁵5θ इक्वल टू A वाला को पहले तो A sin⁻θ माइनस B sin3θ और प्लस C × sin5θ रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये रहा आपका एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन देखिए कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ + px² + qx + p = 0, तो प्रूफ डैट, यानी सिद्ध करना है कि tan 1 अल्फा प्लस tan 1 बीटा प्लस tan 1 गामा इक्वल टू n π रेडियन एक्सेप्ट इन वन पार्टिकुलर केस, यानी किसी एक केस को अगर हम लोग छोड़ दें तो हर केस में ये n π के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, जैसे ये अल्फा बीटा गामा जो है इस इक्वेशन का रूट्स है, तो हम लोग जो सम ऑफ रूट्स जो निकालेंगे कि सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, यानी -p हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा इक्वल टू जो है c/a, यानी q हो जाएगा, और फिर तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -d/a, यानी -p हो जाएगा। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये ओनली एक केस को छोड़ा करके बाकी सभी केस के लिए ये n π होगा, तो हम लोग इसमें ये भी मालूम कर लेंगे कि वो केस कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है LHS से चलते हैं कि tan 1 अल्फा प्लस tan 1 बीटा प्लस tan 1 गामा, हाँ, इक्वल टू जो होता है ये फार्मूला कि tan 1 क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा × बीटा × गामा अपॉन 1 - अल्फा × बीटा माइनस बीटा × गामा माइनस गामा × अल्फा, ठीक है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है, अब अगर फार्मूला डायरेक्ट आपको तीनों याद ना हो तो दो दो को लेकर के जैसे कर लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो लिखते हैं हम लोग कि क्या लिखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक को पहले दो को करके एक बना लीजिए और फिर तीसरा के साथ निकाल लीजिए, यही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से आप जो मिला हुआ है ये तीनों वैल्यू, उसको इसमें बैठाएंगे आप। तो tan इनवर्स क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पर क्या बैठाएंगे, माइनस पी, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के जगह पर भी माइनस पी बैठाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस पी बाई 1 माइनस, इस तीनों में से माइनस कॉमन होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा के जगह पर क्यू पुट होगा तो 1 माइनस क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहीं से आपका वो केस निकलेगा। यहाँ पर देखिए कि ऊपर तो जीरो आ गया है, ऊपर तो जीरो आ गया है, और नीचे वाला जो है, जो डेनोमिनेटर में आपको जो दिखाई दे रहा है tan इनवर्स के अंदर, उसमें देखिए कि अगर जो है 1 माइनस क्यू देखिएगा थोड़ा सा, 1 माइनस क्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, 1 माइनस क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो हेंस ये LHS वाला जो पार्ट है जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये जो आएगा आपको tan इनवर्स जीरो अपॉन एनी नंबर, जीरो को छुड़ा करके दूसरा कोई भी नंबर आ जाए तो जीरो होगा, यानी इसको आप n पाई लिखेंगे। तो ये तो आपको प्रूव्ड हो गया। और एंड अगर 1 माइनस क्यू को अगर जो है आप जो है इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो यहाँ से q का वैल्यू 1 आएगा, और अगर 1 माइनस क्यू का वैल्यू जीरो हो गया तो 0 बाई 0 अनडिफाइंड आएगा, यानी LHS वाला पार्ट तब आपको हो जाएगा tan इनवर्स कितना, तो 0 अपॉन 0, यानी ये अब चल जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में, यानी आप लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में। यानी यही एक ऐसा केस है जब q का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उस केस को छोड़ा करके बाकी सभी केस के लिए ये रिजल्ट n पाई आएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि आपको गिवन है साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस क्यू थीटा इक्वल टू इतना, यानी आपको गिवन है साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा इक्वल टू कितना, तो a1 कॉस थीटा प्लस a3 कॉस 3 थीटा, ठीक है, प्लस a5 कॉस 5 थीटा प्लस a7 कॉस 7 थीटा। तब जो है आपको प्रूफ करनी है, प्रूव डेट कितना, तो आपको जो है a1 प्लस 9 a3 प्लस 25 a5 प्लस 49 a7 इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग साइन 4 थीटा कॉस क्यू थीटा ये सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए करते हैं क्या कि सिंस लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू जो लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू जो आएगा आपको जैसे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी यहाँ से 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा का होल पावर 3 अगर करेंगे तो ए क्यू प्लस 3 a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब लिखते हैं ना। तो यहाँ से जो आएगा आपको 8 कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए तो 8 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एक साथ,
और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये दोनों एक साथ हो गया। अब इसमें हम लोग जब काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 cos थीटा इक्वल टू जो आएगा 2 cos 3 थीटा प्लस 3 cos 3 इंटू यहाँ पर आएगा 2, 3 इंटू 2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको cos क्यू थीटा है, सॉरी, तो cos क्यू थीटा इक्वल टू 2 को कॉमन लेते हुए तो 1/4 इंटू हो जाएगा आपको, इंटू कितना, तो आपको cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये रिजल्ट है आपको cos क्यू थीटा के लिए। अब अगर हम लोग sin 4 थीटा का वैल्यू निकालें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आल्सो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2i sin थीटा होल पावर 4 जो हो जाएगा आपको x माइनस 1/x होल पावर 4, ठीक है। ये इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है, हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो है पावर 4 करेंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपको वहाँ से 16i⁴ 1 होता है, तो आपको sin⁴ थीटा, ठीक है, इक्वल टू x⁴ माइनस 4x³ इंटू 1/x प्लस 6 इंटू x² इंटू 1/x², यही रिजल्ट आएगा। फिर जो है माइनस 4x इंटू 1/x³ और प्लस यहाँ पर 1/x⁴। तो इस दोनों को जो है अब जो है सबको ढंग से सजाते हुए अगर काम करें हम लोग, ठीक है, तो सजाते हुए काम करें तो यहाँ पर जो है x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 4x² प्लस 1/x² और प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग काम करेंगे देखिए तो 16 sin⁴ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको यहाँ से कि 2 cos 4 थीटा, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 6। अब यहाँ से जब इतना लिखते हैं हम लोग तो यहाँ से जब चलेंगे तो sin⁴ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/8, 2 कॉमन ले लिए हम लोग, तो cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos क्यू थीटा sin⁴ थीटा को, तो पहले मल्टीप्लाई करिए सिंस, तो sin⁴ थीटा इंटू cos क्यू थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/32 इंटू, ठीक है, कितना, तो आपको जो है cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 इंटू कितना, तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। यहाँ से अब जो है जब चलेंगे देखिए तो 1/32 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस 3 cos 4 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, माइनस 4 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस 12 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, प्लस 3 इंटू cos 3 थीटा प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू
कॉस थीटा। यहाँ से देखिए, अब इसको इरेज करते हैं हम लोग। ये देखिए जो रिजल्ट आया हुआ है आपको, यहाँ से पहले उसको लिखेंगे कि सिंस साइन टू दी पावर 4 थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा का रिजल्ट आया हुआ है। देखिए इसमें अब हम लोग को थोड़ा सा जो है करनी क्या होगी, ये जो रिजल्ट जो दिया हुआ है सिर्फ सिंगल सिंगल कॉस कॉस है, इसमें डबल डबल है, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का जो फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का जो फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग। तो इसको करने के लिए सबके कोफिशिएंट यहाँ पर 2 चाहिए, तो सब में 2 नहीं है, किसी किसी में है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/64 हो जाएगा इंटू यहाँ से देखिए 2 cos 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से यहाँ पर देखिए -4 इंटू 2 कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, आगे -12 इंटू 2 कॉस 2 थीटा, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा, फिर जो है यहाँ पर +6 कॉस 3 थीटा प्लस 18 कॉस थीटा। ये रिजल्ट आएगा आपको, मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है फार्मूला सब अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1/64, यहाँ से कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी यानी कॉस थीटा और प्लस कॉस 7 थीटा। ठीक है, प्लस 3 इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर -4 इंटू देखिए तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस थीटा और प्लस कॉस जो है 5 थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो है फिर वही -12 इंटू कॉस ए माइनस बी यानी कॉस थीटा प्लस कॉस ए प्लस बी यानी 3 थीटा और प्लस यहाँ पर जो आएगा आपको 6 इंटू कॉस 3 थीटा है प्लस 18 कॉस थीटा है। अब देखिए यहीं से थोड़ा सा जो है काम हम लोग ढंग से कर लेते हैं। तो बाहर तो आपको 1/64 है ही, कॉस थीटा वाला देखिए यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो देखिए ये दोनों आपको निगेटिव है और फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव है, तो 18 1 19 और ये हो गया आपको जो है -16 यानी 3 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जो है कॉस 3 थीटा वाला देखिए, तो यहाँ पर 3 कॉस 3 थीटा, यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है और ये फिर पॉजिटिव है, तो 6 और 3 ये दोनों पॉजिटिव है, तो 6 और 3 9 और माइनस में यहाँ पर 12, तो 9 - 12 का मतलब -3 कॉस 3 थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर उसके बाद 5 वाला देखिए, तो 3 कॉस 5 थीटा, ये तो निगेटिव है और यहाँ पर जो है 3 कॉस 5 थीटा -4 कॉस 5 थीटा, दो ही जगह तो है ही, तो आपको जो है माइनस हो जाएगा आपको कॉस 5 थीटा, 3 कॉस 5 थीटा -4 कॉस 5 थीटा। ठीक है, और उसके बाद कॉस 7 थीटा, तो कॉस 7 थीटा तो सिंगल है ही प्लस कॉस 7 थीटा। ठीक है, तो इसको आपको जो है मल्टीप्लाई करते हुए इससे इक्वेट करना है कि इसका वैल्यू जो है आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको जो है इसको पहले ठीक है मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3/64 कॉस थीटा -3/64 कॉस 3 थीटा
1/64 cos 5 थीटा प्लस 1/64 cos 7 थीटा। अब इसको इक्वेट किसके साथ करनी है? इसके साथ। इसको आप जो है चाहे तो 1 ले लीजिए और इसको जो है 2 ले लीजिए, ठीक है। तो अब जो है फ्रॉम 1 and 2 दोनों को यूज करते हुए आप देखिए cos थीटा का जो कोफिशिएंट है A1 है, यहाँ cos थीटा का कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों जो है sin टू द पावर 4 थीटा इंटू cos क्यू थीटा का ही वैल्यू है, इसलिए इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है A1 का जो वैल्यू मिलेगा आपको, A1 इक्वल टू 3/64, हाँ B1 A3 जो मिलेगा आपको -3/64। फिर से जो है आपको A5 जो मिलेगा आपको, वहाँ से देखिए A5 cos 5 थीटा का कोफिशिएंट, तो -1/64। और फिर जो है A7 जो मिलेगा आपको 1/64, ठीक है। अब इसी सब को जो है इस LHS में डालिए और प्रूफ कीजिए। तो LHS से आपको है कितना, तो A1 प्लस 9A3 प्लस 25A5 प्लस 49A7, ठीक है। तो यहाँ पर A1 के जगह पर आप देखिए 3/64 प्लस, देखिएगा A3 के जगह पर माइनस डालना है, तो 9 3 27/64 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू A5, तो A5 के जगह पर -1 है, तो 25/64 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपको 49/64। अब देखिए इस दोनों को अगर जो है 27 माइनस में 25 -52 और 49 40 और 3 52, तो ये पूरा जो है कैंसिल होके आपको 0 हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।